हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 3 और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 जिसमें है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, और इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और हाँ, हर वीडियो की तरह लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही होंगे, लेकिन आपकी बुक से नहीं, दूसरी किसी बुक से होंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये जो इक्वेशंस गिवन है हमें ये बताना है कि किन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, किन में नो सॉल्यूशन होगा और किन इक्वेशंस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो कैसे बताएंगे हम? उन रेशोज़ को कंपेयर करके। किन के रेशोज़ को? कोएफिशिएंट के रेशोज़ को। अभी हम देखते हैं, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तब क्या करना है? फाइंड इट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यूज़ करना है हमको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो उस सॉल्यूशन को भी हमें फाइंड करना होगा। कौन सी मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन पे जाने से पहले हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती क्या है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं दो इक्वेशन का। दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन हम अज्यूम कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर ये a1, b1 और c1 क्या हो गए? कोएफिशिएंट्स हो गए। और दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कोएफिशिएंट्स होगा a2, b2 एंड c2। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, x माइनस वाई और 1। ये तीन वेरिएबल और नंबर्स हमको लेने हैं। अब इनके अपॉन में हमें कुछ नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। तो देखो x है, तो x के अपॉन में हम क्या लिखेंगे? ये x को छुपा लेंगे और बाकी जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मेथड का नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो b1 में c2 का मल्टीप्लाई करेंगे और b2 में c1 का मल्टीप्लाई करेंगे। b1 में c2 का और b2 में c1 का। b2 में मल्टीप्लाई करेंगे c1 का और यहाँ पर कर देंगे माइनस, इसमें से इसको माइनस। अगला वेरिएबल क्या है? y है, तो हम y को हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे। बचे क्या? बचे हमारे पास a1 इंटू c2 और a2 इंटू c1। तो a1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे c2 का और a2 में c1 का और कर देंगे माइनस। तीसरा क्या है? वेरिएबल नहीं होता, एक नंबर है, 1 है। तो हम यहाँ पर इस कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे। अब बचा क्या? a1 इंटू b2 और a2 इंटू b1। तो a1 में b2 का मल्टीप्लाई और a2 में b1 का मल्टीप्लाई और उसी तरह से माइनस कर देंगे। यही फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। इसी का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले आप फॉर्मूला नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के उसमें दो इक्वेशंस हमें क्या गिवन है। तो ये दोनों इक्वेशंस हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में। पहली क्या है? x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम रेशोज़ को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर a1, b1 और c1 की वैल्यू क्या है। तो a1 की वैल्यू तो 1 है, b1 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू है -3। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू भी -3 है। अब देखते हैं a2 और b2 और c2 की वैल्यू क्या है। तो a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -9 और c2 की वैल्यू है -2। इनको डिवाइड करके, मतलब इनका रेशो फाइंड करके हम देखते हैं। तो a1 अपॉन a2 अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 1/3 मिलेगा हमें। अब करते हैं b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 करने पर मिलेगा -3 अपॉन -9। कैंसिल कर देंगे माइनस से माइनस और 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो इसकी वैल्यू भी हमें 1/3 ही मिलेगी। और तीसरी वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें c1 अपॉन c2 को, तो क्या होगा? तो होगा देखो -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3/2। तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल आई है, सेम आई है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई है b1 अपॉन b2 के इक्वल। लेकिन जो थर्ड वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये इनके इक्वल नहीं मिली है, मतलब 3/2 मिली है। किसकी वैल्यू है? ये c1 अपॉन c2 की वैल्यू है।
तो यहाँ हम लिख देंगे C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये दोनों रेशो इक्वल और ये नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में इसका नो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन होगा तो हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वालों को ही सॉल्व करना है। तो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में ये दोनों इक्वेशंस हमें गिवन हैं, तो इनको पहले तो इक्वेशंस दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और चाहे तो ये दोनों को लेफ्ट में ले लेते हैं, हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म, पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x + y - 5 = 0। इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। इसे भी इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं हम, दोनों सेम ही इक्वेशन है। और यहाँ पर 3x + 2y, ये -8 हो जाएगा लेफ्ट में आकर, = 0। इसे दे देंगे इक्वेशन 2। ये सेम ही इक्वेशन है। अब देखते हैं A1 B1 C1 की वैल्यू क्या है। तो A1 की वैल्यू तो दिख रही है हमें 2, B1 की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ना। तो B1 की वैल्यू हमें दिख रही है 1, और C1 की वैल्यू क्या दिखी, C1 की वैल्यू दिख रही है -5। ये कॉम आया, 1 नहीं है। उसके बाद A2 B2 और C2 की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू दिखी है हमें 3, B2 की वैल्यू है 2, और C2 की वैल्यू क्या है बोलो, -8। तो C2 की वैल्यू -8। सबसे पहले तो कंपेयर कर लेते हैं हम रेशोज़ को। तो A1/A2 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3। B1/B2 करें तो B1/B2 क्या होगा, 1/2। ये दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल है, मीन्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें फाइंड तो करना होगा ना। कौन सी मेथड से फाइंड करना है, उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का फॉर्मूला है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। देखो B1 C2 B2 C1, यहाँ देखो B1 C2 B2 C1, पहले x के अपॉन में लिखेंगे हम। तो ये x, इसके अपॉन में B1 × C2, इट मीन्स 1 × -8। सो 1 × -8, फिर क्या है बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर क्या है B2 × C1, इट मीन्स 2 × -5, तो 2 × -5। इसके बाद क्या है वहाँ पर -y इक्वल में -y, इसके अपॉन में क्या है A1 C2 और A2 C1। तो A1 C2 2 × -8, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो A2 C1 मीन्स 3 × -5, तो 3 में -5 का मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू क्या है वहाँ पर 1 है तो 1/, A1 B2, तो A1 B2 क्या होगा 2 × 2, फिर बीच में माइनस, फिर A2 B1, तो A2 B1 3 × 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो क्या होगा x/, यहाँ पर क्या होगा 1 × -8, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 × 5 = 10 इक्वल टू -y। 2 × -8 क्या होगा -16, माइनस माइनस प्लस 3 × 5 = 15। और यहाँ पर थर्ड वाला क्या होगा अपॉन में 1/2 2 = 4 और 3 × 1 = 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 - 8 कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ पे -16 + 15 तो -1 मिलेगा माइनस करने के बाद, क्योंकि ये बड़ा है तो ये होगा -1। और थर्ड वाला 1/1 होगा 1/1। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे इससे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरी बार हम कंपेयर करेंगे इसको इससे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले इसको इससे कंपेयर करते हैं। x/2 को कंपेयर करना है 1/1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये x × 1 x होगा, 2 × 1 2 होगा। तो x की वैल्यू मिल गई हमें क्या 2। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं। उससे पहले ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अब इसको इससे कंपेयर करना है हमें y/1 को 1/1 से। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y × 1 y और 1 × 1 1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। ये हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट।
इसको भी आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। सो थर्ड पार्ट में ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। इन इक्वेशंस देने से पहले हम एक काम करते हैं, 20 को और 40 को लेफ्ट में ले लेते हैं। तो ये 20 माइनस का हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 0। यहाँ भी 40 माइनस का हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। a1, b1 और c1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू -5 और c1 की वैल्यू -20, तो -20। इसके बाद a2 की वैल्यू ये होगी 6, b2 की वैल्यू क्या होगी? b2 की वैल्यू होगी -10 और c2 की वैल्यू -40। तो a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यू तो आ गई। अब रेशोज़ को कंपेयर कर लेते हैं हम। तो a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू क्या होगी? 3/6। कैंसिल कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कैंसिल कर दिया, क्या मिला? 1/2 मिला। अब देखते हैं b1 अपॉन b2 का क्या होता है। b1 अपॉन b2 करेंगे तो -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या करेंगे? अब 5 से 10 को कैंसिल कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं थर्ड रेशो को कंपेयर करके। c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या होगा? -20 अपॉन -40। तो -20 अपॉन -40 क्या करें? कैंसिल कर दें। तो ये माइनस से माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 20 1 ज़ार और ये 2 ज़ार, तो ये भी 1/2। तीनों वैल्यू इक्वल आई है, और तीनों वैल्यू अगर इक्वल आती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2, तीनों रेशो इक्वल आते हैं, तब क्या होता है? पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। तो यहाँ पर होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि दोनों लाइंस जो होती है वो कोइंसाइड होती है, एक के ऊपर एक होती है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना ही नहीं आगे, यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम आगे सॉल्व करते, ठीक है। तो इसे आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। पहले तो इन इक्वेशंस दे देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करना है बोलो? अब हमें करना है क्या है? रेशोज़ को कंपेयर करना है। उसके लिए a1 की, b1 की, c1 की और a2, b2, c2 की वैल्यू चाहिए। a1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 1। b1 की वैल्यू क्या होगी? b1 की वैल्यू -3 जो कि y का कोएफिशिएंट है, और c1 की क्या होगी वैल्यू? ये होगी -7। तो 3 वैल्यू तो मिल गई। अब a2 की वैल्यू होगी 3, b2 की वैल्यू होगी -3 और c2 की वैल्यू ये होगी -15, ठीक है। तीनों वैल्यू आ गई, तीनों मतलब दोनों की। अब कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 क्या होगा? 1/3, ठीक है। b1 अपॉन b2 देखते हैं, b1 अपॉन b2 होगा -3 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा? 1। दोनों वैल्यू डिफरेंट आई है, नॉट इक्वल आई है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 की वैल्यू। और इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वो रहा, उस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है a1, b1, c1, a2, b2, c2 की। सबसे पहले आएगा x अपॉन और फिर b1 इंटू c2 और b2 इंटू c1। तो b1 इंटू c2 क्या होगा? -3 इंटू -15। सो यहाँ होगा -3 इंटू -15। फिर क्या होगा? माइनस, और माइनस होने के बाद b2 इंटू c1, इट मीन्स -3 इंटू -7। सो -3 इंटू -7, इस इक्वल को थोड़ा और आगे ले लेते हैं। इसके बाद क्या आएगा? y आएगा माइनस का। इसके बाद y के अपॉन में क्या होगा? a1 c2 a2 c1। तो a1 c2 1 इंटू -15, 1 इंटू -15, फिर माइनस a2 c1 का मीनिंग होगा 3 इंटू -7, 3 इंटू -7। इक्वल में जगह नहीं है, नीचे ले लेते हैं। 1 अपॉन क्या है वहाँ पर? a1 b2 a2 b1। तो a1 इंटू b2 a2 इंटू b1। तो क्या होगा? a1 b2 मतलब 1 इंटू -3 माइनस a2 इंटू b1, इट मीन्स 3 इंटू -3। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो -3 इंटू -15, माइनस प्लस 45, 3 इंटू 15 45,
और फिर ये वाला माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 7 21 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन क्या है यहाँ पर 1 इंटू -15, तो -15 ही होगा। फिर ये वाला माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, 3 7 21 और फिर इक्वल में क्या है, इक्वल में है 1 अपॉन -3 हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होने के बाद, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, तो प्लस का 9। आगे और सॉल्व करते हैं तो x के अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस होने के बाद 24, माइनस y के अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस y के अपॉन में आ जाएगा 6। और चाहो तो इस माइनस को नीचे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर 1 अपॉन क्या होगा, -3 + 9, ये हो जाएगा प्लस का 6। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, इससे एक बार तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरी बार क्या करना है, इसको कंपेयर करना है 1/6 से, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंपेयर करते हैं हम उस तरफ, x/24 को कंपेयर कर रहे हैं हम 1/6 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 24 डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो x बचेगा 24 में 1 का मल्टीप्लाई 24/6, डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, 6 की टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स में, तो x की वैल्यू तो मिल गई 4। अब y की वैल्यू चाहिए तो इससे कंपेयर कर लेते हैं। किसको कंपेयर करना है, y/-6 को 1/6 से, वही -6 को वहाँ भेज दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये -6 हो जाएगा, और ये अपॉन में 6 से 6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू -1 होगी। इसे भी आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपकी बुक से तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। तब तक के लिए गुड बाय।